इधर ईरान अपना शक्तियां दिखा रहा है और खामनेई पर नहीं चला ट्रंप का चाबुक। ईरान के पास ऐसे कौन से हथियार जो महाशक्ति अमेरिका को दिखा रहा। आंखें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका चुके हैं। यदि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकता है और परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो उन्हें ट्रंप के गुस्से का सामना करना होगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि हमें और वीडियो आप तक पहुंचाने में मदद मिले। लेकिन ईरान पर ट्रंप की धमकी का कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान ने तो ये तक कह दिया है कि ट्रंप इसी तरह चेतावनी देंगे तो उनका कहा नहीं माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ईरान के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जो ट्रंप की ताकत से नहीं डर रहे। अमेरिका और ईरान के सैन्य बजट में बहुत बड़ी सीधा अंतर है। अमेरिका का रक्षा बजट लगभग 690 अरब डॉलर है। ईरान का रक्षा बजट मात्र 6.2 अरब डॉलर है। अमेरिका का रक्षा बजट ईरान के मुकाबले 100 गुना अधिक है। अमेरिका के पास सक्रिय और गैर सक्रिय सैनिकों की संख्या 21 लाख के करीब है, जबकि ईरान के पास 8,73,000 सैनिक ही हैं। अमेरिका के पास 13,398 लड़ाकू विमान हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ 509 फाइटर जेट्स हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपने सभी लॉन्चर लॉन्च कर लिए हैं। दावा किया गया है कि ईरान हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरानी मीडिया का ये दावा तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके परमाणु स्थलों पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका ने हमला करने के लिए अपने B-2 परमाणु बॉम्बर को ब्रिटिश नियंत्रण वाले डिएगो गार्सिया आइलैंड पर भेज दिया है, जिसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो वो इस आइलैंड पर भी हमला करेगा। तेहरान टाइम्स ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि तेहरान टाइम्स को मिली जानकारी से पता चलता है कि ईरान की मिसाइलें सभी भूमिगत मिसाइल शहरों में लॉन्चरों पर लॉन्च हो चुकी हैं और लॉन्च के लिए तैयार हैं। भानुमती का पिटारा खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी अधिकारियों ने भूमिगत बंकरों को दिखाने वाले कई वीडियो जारी किए हैं, जिससे ईरान ने अमेरिका को अपनी मिसाइल शक्ति का संदेश देने की कोशिश की है। ईरान ने वीडियो में खैबर शेकन मिसाइल 900 मील की रेंज, हज कासिम 850 मील, गदर-H 1250 मील, सेजल 1550 मील और इमाद 1050 मील जैसे मिसाइलों का जखीरा दिखाया है। यानी ईरान और अमेरिका के बीच स्थिति काफी तनावपूर्ण है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि दोनों देशों के पास कितनी मिसाइल ताकत है। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड ने चेतावनी दे रखी है कि ईरान के पास अब मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार है। यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक कमांड के 2025 के कांग्रेसनल पोस्टर स्टेटमेंट में कहा गया है कि ईरान परमाणु बम तो बना ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हो गई हैं। साल 2022 में यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का शस्त्रागार है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में ईरान ने अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता को काफी तेजी से बढ़ाया है। ईरान ने गाइडेड मिसाइलों की संख्या को बढ़ाया है। इसके अलावा ईरान ने अपने पुराने तरल ईंधन वाले डिजाइनों से हटकर ठोस ईंधन टेक्नोलॉजी को भी तेजी से अपनाया है। ईरान ने पिछले 10 सालों में जिन मिसाइलों को बनाया है उनमें गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसके तहत ईरानी मिसाइलों को टारगेट पर हमला करने में चूकने की क्षमता 10 मीटर से भी कम हो गई है। ग्लोबल डिफेंस न्यूज़ के मुताबिक ईरान के पास फतेह-10 फैमिली की सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइलें है, जिसे बहुत कम समय में मोबाइल लॉन्चरों से लॉन्च किया जा सकता है। इसका पता लगाना रडार के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा तेहरान ने अपनी कई मिसाइलों को परमाणु सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया है, जिसका अर्थ है कि वे परमाणु पेलोड ले जा सकते हैं। लेकिन क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? फिलहाल ये एक रहस्य है। ईरान को मिसाइल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में चीन और उत्तर कोरिया से काफ़ी मदद मिली है। ईरान के भंडार में आज कई विनाशक मिसाइलें शामिल हैं, जिनमें हर मिसाइलों की अपनी अपनी खासियत है। शाहब-3 ईरान की पहली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी अनुमानित सीमा 1000 से 2000 किलोमीटर है। ये करीब 750 किलोग्राम का पेलोड लेकर हमला कर सकती है, जिसे 2000 के दशक में पेश किया गया था। यह ठोस ईंधन से चलने वाली है, करीब 8.9 मीटर लंबी मिसाइल है। ये करीब 500 किलोग्राम का वारहेड लेकर 200 से 300 किलोमीटर के दायरे में हमला कर सकती है।
इसके अलावा ईरान के पास जोल्फागर फतेह सीरीज की मीडियम क्लास की मिसाइल है, जिसकी मार करने की क्षमता 750 किलोमीटर है और 500 किलोग्राम का वारहेड ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान के पास देसफुल मिसाइल है, जिसकी मार करने की क्षमता 1000 किलोमीटर है। ईरान की सबसे विनाशक मिसाइल खैबर खुर्रमशहर 4 वेरिएंट है, जिसकी मार करने की क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो वारहेड ले जा सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी मार करने की क्षमता 2000 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा है। ईरान की लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम में खैबर शेकन 2022 एक ठोस ईंधन MRBM है, जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, और फत्ताह की 2023 को हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की मिसाइल बताया गया है, जो हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने की क्षमता रखती है। अमेरिका के पास मिसाइलों का एक विशाल भंडार है, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा पनडुब्बियों से दागी जाने वाली मिसाइलें और अन्य तरह की मिसाइलें भी हैं। हालांकि हमारे पास इस बात की जानकारी नहीं है कि अमेरिका के भंडार में कुल मिलाकर कितनी मिसाइलें हैं, लेकिन ये आंकड़ा हजारों में हो सकता है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर वॉशिंगटन के साथ समझौता नहीं करने पर ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बमबारी या सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दिए जाने के कुछ घंटों बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोमवार को कहा कि अगर अमेरिका ट्रंप की धमकी पर अमल करता है तो उसे कड़ा झटका लगेगा, बशर्ते कि तेहरान वॉशिंगटन के साथ नया परमाणु समझौता न कर ले। खामेनेई ने कहा, अमेरिका और इजरायल से हमारी शत्रुता हमेशा से रही है। वे हम पर हमला करने की धमकी देते हैं, जिसकी हमें संभावना नहीं लगती, लेकिन अगर वे कोई शरारत करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से करारा जवाब मिलेगा। ईरान का सबसे बड़ा हथियार है इसकी आर्थिक ताकत। ईरान के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल गैस भंडार है। ये लगभग 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है, वैश्विक भंडार का 18% हिस्सा है। इसके अलावा ईरान के पास विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। ये 140 अरब बैरल है, जो वैश्विक भंडार का 11% है। ईरान में दुनिया के सबसे बड़े जिंक, तांबे और लोहे का भंडार है। ईरान के पास ऐसी खतरनाक मिसाइलें हैं जो अमेरिका में भारी तबाही मचा सकती हैं। हाल ही में ईरान की ओर से एक वीडियो भी जारी हुआ था। इसमें अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई गई थी। ऐसी मिसाइलें भी हैं जो 2000 किलोमीटर दूर के टारगेट का खात्मा कर सकती हैं। ईरान के पास शेकेन, कादर-एच, सेजिल और पावेह लैंड अटैक क्रूज जैसी ताकतवर मिसाइलें हैं। ये अमेरिका के लिए खतरा हो सकती हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ओमान के जरिए ईरान ने अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत की संभावना को खुला छोड़ दिया है। ईरान के इस्लामी क्रांति के नेता के सीनियर सलाहकार ने कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई गलती की तो ईरान जनता के दबाव में परमाणु हथियार हासिल करने के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। गौरतलब है कि हालिया दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकियां दी हैं, जिस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पार्स टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर के सीनियर सलाहकार अली लारिजानी ने सोमवार को एक ईरानी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा, परमाणु हथियारों के खिलाफ वरिष्ठ नेता का फतवा है, लेकिन अगर परमाणु हथियारों के बहाने अमेरिका और इजराइल ईरान पर बमबारी करेंगे तो तेहरान परमाणु बम बनाने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा, ईरान की परमाणु तकनीक को कुछ इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि बमबारी की स्थिति में उसे आगे बढ़ाने में देर तक नहीं होगी। ट्रंप की हालिया धमकी के बारे में उन्होंने कहा, अगर नेता ट्रंप की बातों को बयानबाजी मानते हैं, दुनिया में ट्रंप का व्यवहार एक मुद्दा बनकर रह गया है। उन्होंने रूस और कनाडा के लिए रेड लाइन खींची, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। अली लारिजानी का कहना था कि सुप्रीम लीडर ने परमाणु समझौते को इसलिए अच्छा समझौता नहीं बताया था क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने आसानी से उसे पैरों तले रौंद दिया था। उन्होंने आगे कहा, अप्रत्यक्ष वार्ता का उद्देश्य दूसरे पक्ष की मांगों और रियायतों को समझना है। लारिजानी का कहा था कि बड़ी शक्तियों की नज़र में ईरान की एक विशेष स्थिति है और पश्चिम के अक्सर देश ईरान के साथ संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव में वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। गजा में इजरायली अपराधों के संदर्भ में सुप्रीम लीडर के सीनियर सलाहकार ने कहा, युद्ध विराम को ज़ायोनी शासन उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और सभी जानते हैं कि इन युद्ध विरामों का उसकी नज़र में कोई महत्व नहीं।